क्विकी में आप सभी का स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के टिकट की स्थिति को साफ कर दिया है। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने बाहुबली मुख्तार अंसारी का पत्ता काट दिया है, यानी कि उनको टिकट नहीं दिया है, टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह कौन आएगा? उनकी जगह मऊ विधानसभा सीट से भीम राजभर का नाम फाइनल किया गया है और कहा गया है कि आगामी चुनाव में बीएसपी किसी भी बाहुबली या फिर माफिया को टिकट नहीं देने जा रही है। मायावती ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी भी दी है कि बीएसपी का संकल्प कानून द्वारा कानून का राज के साथ ही यूपी की तस्वीर को अब बदलने का है। देखिए दोस्तों, ये मायावती का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, क्योंकि बीएसपी इसी के लिए ज्यादा बदनाम थी और दूसरी बदनामी इनके साथ है कि टिकट जब दी जाती है तो फिर धन कुबेर होना आपके पास बहुत आवश्यक है। किस चीज के लिए बदनाम है बसपा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दूसरी बात हम कर लेते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जैसे ही बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का टिकट ना देने का ऐलान किया तो वहीं एआईएमआईएम के जो यूपी के अध्यक्ष हैं शौकत अली ने कहा कि अगर मुख्तार अंसारी हमारी पार्टी में शामिल होते हैं तो यूपी चुनाव 2022 के लिए उन्हें टिकट देंगे। देखिए, यूपी में अखिलेश यादव के साथ मुस्लिम वोट बैंक अच्छा खासा उसके पास है। ओवैसी यूपी में सपा का वोट देने वाले मुस्लिम वोटरों पर भी अच्छा खासा प्रभाव डालने जा रहे हैं, क्योंकि यूपी में ओवैसी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से अधिक अखिलेश पर हमलावर रहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मुसलमान अखिलेश को की सपा को हमेशा से वोट दे रहे हैं, लेकिन अखिलेश ने कभी भी मुसलमानों के लिए कोई कार्य नहीं किया है। अब देखना यह होगा कि यूपी के मुस्लिम वोट अखिलेश या असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाएंगे, देखने वाली बात है। लेकिन हाईलाइट करना असदुद्दीन ओवैसी को यूपी के सीएम के द्वारा वो कितना स्ट्रेटेजिक किया जाता है, इस पे वीडियो बना चुका हूं। अब बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। देखिए, हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे ही बाराबंकी पहुंचते हैं, भाषण देना शुरू करते हैं, तो उसके बाद एफआईआर उन पर हो जाती है। उन्होंने वहां भाषण दिया। बाराबंकी के एसपी की माने तो उन्होंने बताया कि भाषण के दौरान उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। कोतवाली में ओवैसी के आयोजक जो मंडल हैं उन पर कोविड-19 की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने, उन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज कर दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी और जो आयोजक हैं उन दोनों पर। एसपी जी ने बताया कि भाषण में कहा गया है कि राम सनही घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद को तोड़वा दिया है और वहां इसका मलबा भी हटा दिया। ऐसा कहा गया था स्पीच में असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा, लेकिन यह बात गलत थी, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। एसपी ने ऐसा बताया। उनके खिलाफ धारा 153A, 188, 279, 270 और महामारी एक्ट के तहत केस को दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों, कोरोना गाइडलाइंस वाली बात मुझे पची रही, क्योंकि फिर मैं पश्चिम बंगाल जाना पसंद करूंगा और फिर मैं अमित शाह जी के साथ थोड़ी बातचीत करते हुए वीडियोस भी दिखाना चाहूंगा, लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगा। ब्रिक्स के 13वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान संकट का मुद्दा भी उठा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो सैनिकों की वापसी के बाद एक नया संकट पैदा हो गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान पड़ोसी देश के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। दरअसल तालिबान ने पूरी अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और उसकी अंतरिम सरकार में कई वैश्विक आतंकवादी भी शामिल हैं। उनकी अगर आप कैबिनेट उठा के देखेंगे तो आपको मोस्ट वांटेड लोग ही उनके कैबिनेट में दिखाई दे जाएंगे। भारत में फोर्ड की कार और एसयूवी खरीदने की अगर आप योजना बना रहे हैं तो बुरी खबर आपके लिए है, क्योंकि अमेरिका की प्रमुख ऑटोमोबाइल्स कंपनी फोर्ड मोटर कंपनी ने भारत से अपना बोरिया बिस्तर उठा लिया है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद करने का फैसला किया है। इसकी वजह से यहां बनने वाले फोर्ड फिगो, फोर्ड फ्रीस्टाइल, फोर्ड एस्पायर जैसी हैचबैग और सेडान कारों के साथ ही फोर्ड इको स्पोर्ट, फोर्ड एंडेवर जैसी कारें जो कि बहुत ही प्रचलित थी आप लोगों में भी, और जैसे कारों का उत्पादन अब बंद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आने वाले समय में इसमें भारत की बिक्री भी नहीं होने जा रही है इन कारों के। फिलहाल भारत में अभी फोर्ड की डीलरशिप में जो कंपनी की महज अभी 1000 कार बची हैं। अगर आप फोर्ड लवर हैं, कार खरीदना चाहते हैं, जल्दी कीजिए, भागिए, 1000 कार ही आपका इंतजार कर रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये कारें भारत में नहीं मिलेंगी। दरअसल फोर्ड लंबे समय से भारत में नुकसान झेल रहा है, कारों की बिक्री काफी घट गई है। फोर्ड मोटर कंपनी भारत में खुद को रीस्ट्रक्चर करना चाहती है। इस कोशिश में वह अपने कर्मचारी, यूनियन, डीलर, सप्लायर्स के साथ मिलकर के काम करेगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए रीस्ट्रक्चरिंग जो प्रोसेस है इसमें कम से कम 4000 जो आपके कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके फ्यूचर पर
घंटी खतरे की लटकी हुई है। अब आने वाला समय ही बता पाएगा कि फोर्ड इंडिया इसके लिए क्या कर रहा है और क्या ये लोग फोर्ड प्लस प्लान का हिस्सा होंगे या नहीं। 4000 एम्प्लॉइज देखने वाली बात होगी और ये भी देखना होगा कि ये कंपनी भारत में कौन से नए प्लान के साथ सामने आती है। दोस्तों क्विकी में सिर्फ इतना ही। बाकी सपोर्ट करने के लिए आप लाइक थम्स अप जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको और क्या चाहिए इसके अंदर, क्योंकि दिन भर की 5 बड़ी खबरें मैं आपको लेकर के आऊंगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से एनालिसिस आपको मिलता रहेगा और ये क्विक वीडियोस आपको लगातार मिलेंगे। रात को 9 बजे टाइम याद रखिएगा, इधर उधर मत भागिए, आई9 न्यूज इंडिया पे आइए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।